बच्चों ध्यान दीजिए, क्लास 12th मैथ फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3 आज मैं हल करवाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझें। बच्चों इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले आप एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझें। y का जब हम पहली बार अवकलन करते हैं तो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त होता है। ओके, उसी प्रकार वाई स्क्वायर का अवकलन ये होता है और वाई क्यूब का ये होता है। ओके बच्चों, तो आप एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर y यदि क्वेश्चन में है, यदि फलन या क्वेश्चन में y है, उसका अवकलन आपने किया है तो लास्ट में डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाना। ओके बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आप समझे, y यदि क्वेश्चन में है लास्ट में आपको डी वाई बटे डी एक्स लगाना ही है। ओके, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है। जैसे लाग वाई, इसको चेन रूल के हिसाब से कीजिए। जैसे इसको यक्स मानो, लाग यक्स का 1/x और वाई है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर लिखेंगे। ओके बच्चा, उसी प्रकार साइन वाई, साइन का तो मेन फार्मूला क्या होता है, कास वाई होता है और वाई है डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाएंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहले मेन फार्मूला के अनुसार अवकलन कर लेंगे, उसके बाद डी वाई बटे डी एक्स लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर घात के नियम भाई जो है, घात शुरू में आ जाता है, घात में से घटा दीजिए और वाई है तो लास्ट में डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाएंगे। ओके बच्चों, तो आप इसे अब ध्यान कर लीजिए। तो 5.3 में हमें डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, 2x + 3y = sin x। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में y पहले से ही है, इसलिए y बराबर मानने की जरूरत नहीं है। ओके, दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे डी डी एक्स ऑफ वाई पूछा गया है, y का x के सापेक्ष अवकलन। ओके बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ओके, तो भाई गुणा में अंक रहता तो वैसे ही रह जाता है और x का अवकलन 1 होता है, मैंने बताया है। गुणा में अंक रहता है वैसे रह जाता है, x का अवकलन 1 होता है, याद रखिए। और 3 तो रहेगा ही, गुणा में है तो y का अवकलन क्या होता है भाई, डी वाई बटे डी एक्स, आपको ही पता होना चाहिए। इसको सही से पढ़ने का तरीका डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके बच्चों, आगे साइन एक्स का अवकलन करने पर हमको कास एक्स प्राप्त होता है, साइन एक्स का अवकलन करने पर कास एक्स प्राप्त होता है। अब हमारा उत्तर होता है डी वाई बटे डी एक्स हमको प्राप्त करना है, तो डी वाई बटे डी एक्स को छोड़कर बाकी सब उधर ले जाइए। भाई ये 3 डी वाई बटे डी एक्स बचा और ये कास एक्स है, आपका क्या है, कास एक्स। 2 1 का 2 + 2 है तो उधर गया -2 हो गया। ओके बच्चों, तो 3 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई = कास एक्स -2, बटे में 3 गुणा में है, बटे में आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया 5.3 का। ओके, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है 2x + 3y = sin y का। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा हिंदी लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो भाई अंक गुणा में रहता तो वैसे ही रह जाता है, या x का अवकलन 1 होता है, आप याद कर लीजिए। और 3 तो गुणा में वैसे रह गया, y का अवकलन क्या हो गया भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त हुआ। और साइन वाई का अवकलन भाई कास वाई हो गया, और y है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर लिखेंगे। ओके बच्चों, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, साइन वाई का अवकलन तो कास वाई हो गया, तो यहाँ पर y है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन एक्स था तो इसलिए साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, डायरेक्ट कास एक्स। ओके, तो y रहता है तो डी वाई डी एक्स जरूर लगाएंगे। अब y 2 1 का 2 और आपका ये 3 डी वाई बटे डी एक्स रहने दे दीजिए, एक कास वाई, इसको इधर लाइए बेटा, ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 का दूसरा क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है 2x + 3y = sin y। ओके, तो हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा लिखेंगे। ओके, उसके बाद में मतलब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, गुणा में अंक रहता है तो वैसे ही रह जाता है, 2 तो भाई आपका गुणा में है तो इसलिए वैसे ही रह गया। x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, 3 भी गुणा में वैसे रह गया, y का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। ओके बच्चों,
और साइन वाई का क्या हो गया, कास वाई, और वाई है तो लास्ट में डी वाई बटे डी एक्स लगाना ना भूले। ओके बच्चों, अब डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि हमारा डी वाई बटे डी एक्स ही कॉमन होता है, यही आंसर होता है कहने का मतलब बच्चों। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो ये तो क्या हो जाएगा, दो तो रहेगा ही, और तीन डी वाई बटे डी एक्स हमने इधर है ही, ये प्लस इधर माइनस हो गया, कास वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या बचा, ये जीरो बचा। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लीजिए, तो आपका डी वाई बटे डी एक्स जब कॉमन हो गया तो ये क्या बचा, तीन माइनस कास वाई, ये प्लस दो है, ध्यान दीजिए बच्चों प्लस दो है, उधर गया तो क्या हो गया, माइनस दो हो गया, माइनस दो, ये गुणा में है तो कहाँ गया, बटे में, डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस दो बटे तीन माइनस कास वाई। ओके, अब ऊपर नीचे माइनस कॉमन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा ही, नीचे केवल माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कास प्लस हो जाएगा, तीन माइनस कास वाई माइनस तीन, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके बच्चों, इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आया दूसरा का, दो बटे कास वाई माइनस तीन। ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर थर्ड बताने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 का तीसरा क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कास वाई। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है डी डी एक्स ऑफ वाई प्राप्त करना। ओके बच्चों, तो हमको यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके भाई, जिस अक्षर के सापेक्ष अवकलन करते हैं उस अक्षर के अलावा कोई अन्य अक्षर भी आ जाता है तो उसको अंक जैसा मानते हैं। कहने का अर्थ है यहाँ यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं तो ए और बी हमारे लिए अंक जैसा काम करेगा। यक्स के सापेक्ष इस क्वेश्चन का हम अवकलन करेंगे तो ए और बी हमारे लिए अंक जैसा काम करेगा, और गुणा में अंक रहता तो वैसे ही रहता है, तो ए तो भाई अंक हो गया, ए तो वैसे ही रह गया, गुणा में है। यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है, मैंने जैसा कि बताया। बी भी अंक जैसा व्यवहार कर रहा है तो बी भी वैसे रह गया, गुणा में। वाई स्क्वायर का अवकलन भाई टू वाई डी वाई बटे डी एक्स। ओके, वाई स्क्वायर का अवकलन टू वाई डी वाई बटे डी एक्स। अब आगे कास वाई का अवकलन तो भाई मैंने माइनस साइन वाई हो गया मेन फार्मूला, और वाई है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाएंगे। ओके बच्चों, भाई डी वाई बटे डी एक्स हमारा आंसर होता है, डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ कर लीजिए और बाकी को एक तरफ, तो ये टू बी वाई हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ टू बी वाई डी वाई बटे डी एक्स। ओके बच्चों, टू बी वाई डी वाई बटे डी एक्स, ये माइनस से इधर आया प्लस हो गया, माइनस से इधर आ गया प्लस हो गया, साइन वाई डी वाई बटे डी एक्स। बच्चों ध्यान दीजिए, ए प्लस ए केवल बचा, ए में एक का गुणा करेंगे बचेगा, ए इधर आया माइनस ए हो गया, माइनस ए। अब डी वाई बटे डी एक्स क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन कर लीजिए तो टू बी वाई बचा आपका इस तरह से। ओके, और प्लस साइन वाई बचा, साइन वाई ओके बराबर माइनस ए। अब एक गुणा में है तो ध्यान दीजिए बटे में जाएगा, इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका फाइनल आंसर आया माइनस ए बटे टू बी वाई प्लस साइन वाई। ओके बच्चों, तो ये आपका इस तरह से फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 हल करवाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 5.3 का चौथा क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई। ओके बच्चों, तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा हिंदी जरूर लिखा करें, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का नियम यहाँ लगाएंगे। अवकलन में गुणा का नियम क्या होता है आप समझे ध्यान से, जैसा कि मैंने पीछे बताया है, एक्स पहला हो गया और वाई दूसरा हो गया, तो पहला वाला फलन वैसे उतार लीजिए,
तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का चौथा क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई का। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पर गुणा का नियम लगेगा। अवकलन में गुणा का नियम क्या होता है ध्यान से समझे, मैं ये पीछे बता चुका हूँ। तो भाई अवकलन में गुणा का नियम ध्यान दीजिए, तो पहला वाला तो वैसे रह गया, यहाँ x पहला है और y दूसरा है, पहला वाला फलन वैसे उतार दिए, दूसरे का अवकलन y का अवकलन क्या हो गया dy बटे डी एक्स प्लस y यानी दूसरा वैसे रह गया, x का अवकलन 1 हो गया। ओके बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए x पहला हो गया y दूसरा हो गया, पहला वाला छोड़ दीजिए, दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy बटे डी एक्स हो जाता है प्लस दूसरा यानी y वाला वैसे रह गया, x का अवकलन तो 1 होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए y स्क्वायर का अवकलन 2y dy बटे डी एक्स। ओके, घात के नियम से y स्क्वायर का अवकलन 2y dy बटे डी एक्स बराबर है 10x का अवकलन तो भाई सेक स्क्वायर x होता है सीधा सीधा, और y है तो y का अवकलन क्या हो गया dy बटे डी एक्स। ओके, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x हो जाता है और y का अवकलन dy बटे डी एक्स, तो dy बटे डी एक्स पास में करके कॉमन करेंगे, यही हमारा उत्तर होता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए बच्चों, dy बटे डी एक्स मैं कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ तो क्या बचेगा केवल x हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2y बचेगा प्लस 2y। ध्यान दीजिए dy बटे डी एक्स कॉमन हुआ तो केवल x बचा और प्लस 2y बचा, और ये प्लस dy बटे डी एक्स जब इधर आएगा तो -1 बचेगा। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए dy बटे डी एक्स जब प्लस इधर आए तो माइनस आएगा, और जब कॉमन करेंगे तो भाई 1 बचेगा, और आपका ये बचा हुआ सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ध्यान दीजिए y1 का है y प्लस y तो -y हो गया। ओके बच्चों, तो आपका ये इस तरह से आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक गुणा में तो बटे में जाएगा, वही आपका उत्तर हो गया। ओके, dy बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई पूरे के बटे एक्स प्लस 2y -1। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके बच्चों, उसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ इसका अवकलन कैसे किया जाएगा डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर का अवकलन तो 2x होता है, घात शुरू में आ जाता है, घात में से 1 घटा दिया जाता है, तो एक घात लिखने की जरूरत नहीं होती। ओके बच्चों, तो इस प्रकार आप समझ पाए एक्स स्क्वायर का अवकलन तो क्या होता है 2x होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक्स वाई, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स वाई आया था तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के नियम से अवकलन किया, तो यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहला वाला वैसे रह गया, दूसरे का अवकलन y का अवकलन ये होता है, और दूसरा यानी y वाला वैसे रह गया, x का अवकलन 1 हो गया। ओके, अब प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy बटे डी एक्स। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर का अवकलन क्या लिखा है 2y dy बटे डी एक्स बराबर 100। अकेले अंक का अवकलन 0 होता है, अकेले अंक का अवकलन 0 होता है बेटा। अब dy बटे डी एक्स पास में लिख सकते हैं या डायरेक्ट कॉमन कर लीजिए, तो dy बटे डी एक्स कॉमन हमने कर लिया डायरेक्ट, तो यहाँ पर क्या बचा x बचा, और यहाँ क्या बचा जी प्लस 2y बचा, और जो कुछ भी बचा बाएं तरफ ले जाइए दाहिने तरफ, 2x से उधर गया -2x हो गया, ये प्लस y, y का y प्लस y तो उधर -y हो गया। ओके बच्चों, इसमें और इसमें dy बटे डी एक्स कॉमन हुआ तो x प्लस 2y बचा, प्लस y उधर गया माइनस प्लस 2x हो गया -2x। अब यह गुणा में तो बटे में चला जाएगा, इस तरह से आपका हो गया dy बटे डी एक्स बराबर माइनस कॉमन कर सकते हैं इसको 2x प्लस वाई पूरे के बटे x प्लस 2y, आपका ये इस तरह से फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का 6वां क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस y³ इक्वल टू 81। ओके, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा हिंदी में लिखेंगे। ओके बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप अवकलन कर दीजिए। x³ का अवकलन क्या होता है भाई 3x²। ओके, x³ का अवकलन क्या होता है 3x², घात का नियम, घात शुरू में आ जाता है, घात में से घटा देते हैं,
अब यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स वाई दिखाई दे रहा है आपको फिर से, तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, गुणा वाला नियम। तो मैंने बताया भाई पहला वाला वैसे उतारते हैं एक्स स्क्वायर, और दूसरे का अवकलन वाई का अवकलन डी बाई डी एक्स, प्लस दूसरा वाई स्क्वायर वैसे उतार दीजिए, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भाई 2x। ओके बच्चों, अब आगे उसी प्रकार यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, पहला गुणित दूसरा, पहला वाला वैसे उतार दीजिए, और दूसरे का अवकलन वाई स्क्वायर का अवकलन तो क्या भाई 2y डी वाई डी एक्स होता है। ओके बच्चों, तो पहला वाला वैसे गुणित दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वाला वैसे ही उतार दीजिए, और यक्स का अवकलन यानी प्रथम वाले का अवकलन 1 हो जाता है। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया गया यहाँ भी। अब प्लस आगे ध्यान दीजिए, वाई क्यूब का घात का नियम, घात शुरू में आ गया, घात में से घटा दीजिए, वाई क्यूब का अवकलन 3y स्क्वायर, और वाई है तो वाई डी वाई डी एक्स जरूर लगाएंगे, वाई है तो डी वाई डी एक्स जरूर लगाएंगे। ओके बच्चों, बराबर 81, 81 का अवकलन 0, अकेले अंक का अवकलन 0 होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, डी वाई डी एक्स यहाँ भी है, कॉमन कर लीजिए। आप पास में लिख करके कॉमन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी। ओके बच्चों, तो मैं डायरेक्ट कॉमन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या बचा जी, एक्स स्क्वायर बचा, ये कॉमन हो गया। अब यहाँ बचा 2xy बचा, क्या बचा प्लस 2xy बचा। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए 3y स्क्वायर बचा प्लस 3y स्क्वायर, और बाकी क्या बचा 3x स्क्वायर और प्लस 2xy जो बचा अब उधर ले जाइए दाहिने तरफ, तो माइनस 3x स्क्वायर उधर गया। ओके बच्चों, अब ये 2xy उधर गया, माइनस 2xy हो गया। ओके बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर उधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और ये गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर हो गया। माइनस कॉमन कर सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब पूरा के बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ओके, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिए आगे 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का 7वां क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल टू के। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा हिंदी में लिखेंगे। ओके, अब मैं डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ। पहले भाई घात के नियम लगा दीजिए, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर का अवकलन तो 2 साइन वाई। ओके, पहले घात का नियम लगा, फिर साइन वाई का अवकलन क्या होगा भाई कास वाई। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ चेन नियम, चेन रूल से। पहले घात का नियम, तो घात शुरू में आ गया, घात में से घटा दीजिए तो 2 साइन वाई, और साइन वाई का फिर से अवकलन हुआ कास वाई, और वाई रहता है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर आता है, आप याद रखिए। यहाँ चेन रूल लगाया गया है। साइन स्क्वायर का क्या हो, पहले घात के नियम से 2 साइन वाई हो गया, और साइन वाई का फिर से कास वाई हो गया, और वाई है तो डी वाई बटे डी एक्स फिर से। ओके बच्चों, और उसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए कास एक्स वाई का, कास इसको एक्स मानेंगे पूरा को, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ओके, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो एक्स वाई को पूरा एक्स मानिए, तो कास एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए इसका हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा, एक्स वाई का फिर से हमको अवकलन करना पड़ेगा। एक्स वाई का जब अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए इस तरीके से आप पहले लिख लीजिए। ओके, अब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर के अंक है, इसका अवकलन 0। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का 7वां क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल टू के का। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष हिंदी में तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का 7वां क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कास एक्स वाई इक्वल टू के। ओके, तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा लिखा जाएगा। ओके, तो मैं डायरेक्ट अवकलन करना हूँ बच्चा। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर वाई का अवकलन, तो सबसे पहला नंबर ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को पहले चेन रूल से हल करेंगे। साइन स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भाई 2 साइन वाई, पहले घात के नियम से लगा दिए 2 साइन वाई, और साइन वाई का फिर से अवकलन हो गया भाई कास वाई, और वाई रहता है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर आता है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए पहले घात के नियम लगा 2 साइन वाई, और साइन वाई का फिर से अवकलन कास वाई,
और वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको यक्स मान लीजिए तो कास एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ओके, यक्स जगह क्या है जी यक्स वाई है, कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, और फिर से चेन रूल से हम एक्स वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट ब्रैकेट में करके इसको लिया जाएगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, तो एक्स वाई पहला वाला वैसे रह गया, दूसरे का अवकलन यानी वाई का अवकलन प्लस वाई वैसे ही रह गया, एक्स का अवकलन 1 हो गया और बराबर के अंक है इसका अवकलन 0। एक्स को छोड़कर बाकी कोई भी अक्षर अंक जैसा माना जाता है। यहाँ के क्या है 0 हो गया अवकलन। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आपका ये क्या हो गया 2 साइन वाई, इसको साइन 2y भी लिख सकते हैं, साइन 2y भी लिखा जा सकता है। तो आपका क्या हो गया साइन 2y, ये त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है साइन 2y, और dy बटे dx आपका वैसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस माइनस, अब माइनस कैसे गुणा करेंगे तो यक्स डी वाई बटे डी एक्स, यक्स डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस हो चुका है, माइनस की गुणा इसमें करें, इसको पहले लिख ले रहे हैं इसको बाद में गुणा में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स वाई। ओके बच्चों, यहाँ इंटू का चिन्ह है, क्या भाई इंटू का चिन्ह, यक्स डी वाई बटे डी एक्स उतार लिए और साइन एक्स वाई को लास्ट में, और प्लस माइनस माइनस आगे ध्यान दीजिए भी प्लस माइनस माइनस बाहर है और माइनस प्लस माइनस, तो ये वाई एक का वाई हो गया, तो साइन एक्स वाई को बाद में उतार ले दीजिए। ओके, तो प्लस वाई था माइनस था तो माइनस वाई हो गया, शुरू में लिख दिया, और साइन एक्स वाई बराबर 0। हमारा उत्तर होता है डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो साइन 2y बचा, इधर क्या बचा यक्स, यहाँ पर माइनस यक्स, यक्स का साइन एक्स वाई, यक्स साइन एक्स वाई, आगे ध्यान दीजिए माइनस, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन हो गया तो साइन 2y, यहाँ यक्स साइन एक्स वाई बचेगा, जब डी वाई बटे डी एक्स बाहर चला गया तो यक्स साइन एक्स वाई, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यक्स साइन एक्स वाई। अब आगे ध्यान दीजिए माइनस है जो उधर गया प्लस हो गया, तो वाई साइन एक्स वाई, एक गुणा में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में, इस तरह से डी वाई बटे डी एक्स बराबर आपका हो गया वाई साइन एक्स वाई, पूरा के बटे में वाई साइन एक्स वाई बच्चों, पूरा के बटे में उतार लीजिए, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ओके, ये फाइनल आंसर, यही वाला पूरा उतार लीजिए, यहाँ आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, हमें अवकलन करना है, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 का। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई पहले साइन स्क्वायर एक्स है इसका अवकलन, तो भाई आप जानते हैं घात का नियम सबसे पहले लगाते हैं, घात को देखते ही घात शुरू में आके घात में से एक घटा दीजिए तो 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन फिर से करते हैं कास एक्स होता है। ओके बच्चा, ध्यान दीजिए, तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई, तो बच्चों ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का 8वां क्वेश्चन, हमें अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई सबसे पहले इसका ध्यान दीजिए, यहाँ पर घात का नियम लगेगा, भाई 2 साइन एक्स, घात को देखते ही सबसे पहले घात का नियम लगाए, घात शुरू में आ जाता है घात में से घटा देते हैं। ओके, तो 2 साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का फिर से अवकलन क्या हो जाएगा भाई कास एक्स। ओके बच्चों, उसी प्रकार यहाँ भी घात का नियम लगा दीजिए, 2 पहले आ गया, घात शुरू में आ गया और घात में से एक घटा दीजिए 2 कास वाई, और कास वाई का फिर से अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई, माइनस कहीं बीच में आ जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखिए बेटा, घात का नियम 2 कास वाई, घात शुरू में आ गया घात में से घटा दीजिए, कास वाई का अवकलन माइनस साइन वाई, और वाई रहता है तो मैंने जैसा कि बताया डी वाई बटे डी एक्स जरूर लास्ट में लगा देते हैं, वाई रहता है तो डी वाई बटे डी एक्स जरूर लगाइए,
और ये एक है, अकेले अंक का आकलन 0 होता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, dy बटे डी एक्स वाला पद यहीं रहने दीजिए, उसको उधर ले जाइए। तो आपका हो गया माइनस प्लस माइनस बच्चों। तो -2 साइन को पहले लिख देना है, कास को बाद में, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुणा में। माइनस प्लस माइनस है, 2 साइन वाई, 2 साइन वाई कास वाई, और dy बटे डी एक्स बचा, dy बटे डी एक्स। प्लस है तो उधर गया माइनस हो गया भाई, ये वाला पद पक्षांतर कर रहे हैं, ये तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहीं रह गया, और ये वाला उधर राइट साइड ले जा रहे हैं। -2 साइन एक्स इंटू कास एक्स। ओके बच्चों, ये पूरा चीज़ मल्टीप्लाई में है, आप समझिए पूरा क्या है भाई, मल्टीप्लाई में है, तो ये जाएगा गुणा में, यहाँ तो बटे में चला जाएगा। dy बटे डी एक्स बराबर आपका फाइनल आंसर आया -2 साइन एक्स इंटू कास एक्स -2 साइन वाई कास वाई। -2 कट गया, तो आपका फाइनल आंसर साइन एक्स कास एक्स, साइन एक्स कास एक्स बटे साइन वाई कास वाई, साइन वाई कास वाई, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 के आगे, क्वेश्चन नंबर 9 से और आगे प्रश्न जितने भी हैं मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में हल करवाऊंगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए।